समय की उपयोगिता को समझते हुए मैं सबसे पहले 7th B से दक्ष और लोकेश, 8th के दक्ष और लोकेश जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करेंगे। एक सॉन्ग लेकर आ रही है आपके सामने। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की ना भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा ओ आसमां से ओ मेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सातवीं के छात्रों द्वारा एक नाटक तैयार किया गया है, इसका शीर्षक है भगत सिंह। आइए। हेलो। आज छात्रों द्वारा एक नाटक तैयार किया गया है, इसका शीर्षक है भगत सिंह। आइए शुरू करते हैं। गांधी जी कह रहे हैं हिंसा नहीं करनी, गांधी जी कह रहे हैं हिंसा नहीं करनी, पर हम तो करेंगे और कुछ सालों बाद ये पूरा हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। 28 सितंबर 1905 ये वो दिन था जिस दिन एक ऐसी फौलादी ताकत ने जन्म लिया जिसे आज हम सब भगत सिंह के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों की हुकूमत बहुत ज्यादा गैस बरसा रही है। तुम ठीक कहते हो राजदूत, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग हमारे देश को बेच खाएंगे। अरे भाई वो देखो, वो रसदारी के पैसे छीन रहा है। साहब जी मेरे पैसे मत लो, ये मेरी जमा पूंजी है, ये कल मेरी बिटिया की शादी है, मत लीजिए साहब जी। तुम हमारे गुलाम हो और गुलामों की शादी नहीं होती, वो उन्हें माना जाता है। You bloody Indian, तुम क्या समझते हो हमें? तेरी पिस्तौल से निकली हर एक गोली मेरे सीने को छू के जाएगी और उस सीने से छू के मेरे कचरा बहेगा और वो मेरे इंडिया के काम आएगा। मैंने मुसलमानों को मार दिया, अब हम भी बम फोड़ेंगे। हाँ हम भी बम फोड़ेंगे।
ये उनके लगाया हो, राम सेवक सर खड़े बैठे हैं ना, उनके लगाया हो, राम सेवक सर। हाँ धन्यवाद। महात्मा गांधी आखिर आप चाहे तो इन तीनों को फांसी से बचा सकते हैं। नहीं, हम हिंसा करने वालों को नहीं मार सकते। फांसी की तैयार। राजदूत, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? इच्छा वही थी और वही है, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हम सबको आपस में गले मिलने दिया जाए, इनके हाथ खोल दिए जाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनके हाथ बांध दिए जाएं। फांसी लगा दीजिए। बेटा, आप लोग अभी जो ये नाटक देख रहे थे, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर आकर के परफॉर्म करना। अच्छे अच्छे लोग, अगर मैं अभी यहाँ किसी को बुलाऊँ बिना किसी तैयारी के तो शायद बोल ना पाएंगे, तो यहाँ आकर परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, कैसे एक छोटी उम्र में इनका डांस परफॉर्मेंस
ये अपना एक सॉन्ग लेके आ रहे हैं, जोरदार ताली हमारे किसान के लिए। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोल पपिया कोयल गाए, बोल पपिया कोयल गाए, सावन गिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए। घट पर बनहारन जब गगरी घर में आए, मधुर मधुर तालों में यहाँ बंसी कोई बजाए। रे सुन लो कदम कदम पे है मिली कहानी, कदम कदम पे है मिली कहानी, कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बाप की मन्ने देखे ना बच्चे देखे मेरे, मेलों में रंग के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मीठी मीठी लोरी, कहीं सूरज की हंसिया, भोले भोले बच्चे जैसे मुट्ठे और बड़ी। कभी तो सुनाए दादी नानी, सुनाए दादी नानी, परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेरा भगवान कहा जाता है, वो यही कहा जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है जाना सा और पहचान। यहाँ भी यही शाम है वही सवेरा, यही शाम है वही सवेरा। ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अंबर एका धरती बसदिया, एके हर रत हसदिया, इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। इन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। इस देश में वो लिखा हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई इस गाने के माध्यम से। और बच्चों, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता तो हमें बेटा 1947 में मिल गई थी। तो आप में से कौन बताएगा कि आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का आज हमें किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए? बताएगा कोई? तो स्वतंत्रता तो जो हमें चाहिए थी वो हमें 1947 में मिल गई। आज हमें किस चीज से स्वतंत्रता चाहिए? बताओ, आप में से कौन बताएगा? बड़े अपने लालच से
स्वतंत्रता जो हमारे अंदर लालच भर गए हैं, हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार भर गए हैं, करप्शन, आज हमें इन सबसे स्वतंत्रता चाहिए। और इसके लिए आप सब लोगों का जागरूक होना, आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सब ये ध्यान दें कि हम अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपने लालच के गुलाम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने गुलामी छोड़ दी है। लेकिन आज हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, बताओ, अपने लालच की, जो हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हमारे लालच, और हम उस लालच की गुलामी में पड़े जा रहे हैं। तो हमें उस गुलामी से बचना है। अगला बच्चे हैं जो एक स्पीच तैयार करके आए, प्रणव और सूफियान, प्रणव और सूफियान, ये दोनों बच्चे आए, जल्दी से बता अपनी स्पीच मौसम के हिसाब से। सभी उपस्थित गणों को सादर नमस्कार। आज मैं आप सबको 78वां स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण बोलने जा रहा हूँ। आज़ादी का यह दिन है, वीर शहीदों को नमन है। आज़ादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वतंत्रता को लेकर ये बात तिलक जी ने तब कही थी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत के लोग अंग्रेजों की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारत को आजाद करवाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान को हंसी खुशी फांसी पर चढ़वा लिया। एक तरफ जहां आजादी को लेकर ईंट से ईंट बजा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी अहिंसक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को खोखला बना रहे थे। भारत की आजादी कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि आजादी की मांग तो सदियों पहले से चली आ रही थी। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण सन 1857 की जंग से भली भांति परिचित होंगे। ये बात जब की है जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि उन्हें भारत को सरजमी को जल्दी अलविदा कहना होगा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 की जंग आजादी को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान किसने नहीं पढ़ा है, पर फिर भी भारत की आजादी में काफी लंबा समय लगा और ना जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। लेकिन कहते हैं ना, हक के लिए उठी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य को सिद्ध होने में वक्त तो लगता है, अपितु सत्य सिद्ध होकर रहता है। भारत का सत्य सत्याग्रह और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे पर आधारित था। अब तक जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वे बेकार जवानी है। एक तरफ जहां गांधी जी सत्याग्रह का परचम बुलंद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान अपने रक्त की आहुति देकर अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने का प्रयत्न कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर चरखे से आजादी की सदाएं आ रही थी। पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है, पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। हमारी तो बस पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सन 1905 बंगाल विभाजन साफ तौर पर दर्शाता है कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता से काफी डर चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत आए दिन कूट डालो राज करो जैसी इन्होंने चाल रोज चला करती थी। लेकिन कहते हैं ना, अंत सभी का निश्चित है। सन 1947 जब वही समय था जब गोरी चमड़ी वाले अपनी काली हुकूमत को भारत से खत्म करने पर आमादा हो गए। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा लहू हमारा। वंदे मातरम बोलेगा, वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद। भारत देश हमारा है, हमें जहाँ से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों में तारा है। भारत देश हमारा है, इसकी मिट्टी की खुशबू, इसकी मिट्टी की खुशबू लगती जहाँ से सबसे प्यारी है। कहते इसे हम मातृभूमि, ये प्यारी धरती हमारी है। अलग अलग धर्मों में भी तो यहाँ एकता समाई है, अलग अलग धर्मों में भी तो यहाँ एकता समाई है। हम सबका है एक ही नारा, भारत है हमें
स्वागत। make this freedom possible for us. We also call to reflect on what this freedom means to us and what steps we are taking for it. Delhi is the capital of India, and the day is celebrated in a special way. There is holiday in schools and offices. Our Prime Minister holds the national flag on the red fort. There is a large crowd of men, women and children outside the red fort. Many policemen are on duty. The Prime Minister arrives at 7:50 a.m. He is greeted by the people standing on both sides of the red fort. He ends his speech with javelin. He tells the people to repeat traffic break. After this, the function comes to end. I urge all my fellow students not to misuse this freedom. Freedom is a gift and must be cherished. Our forefathers fought bravely to achieve it. Freedom is their gift to us. Let us do them proud and take this nation forward to the pinnacles of glory and success. Jai Hind! थैंक यू प्रमोद। नाउ लास्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम दक्ष एंड ऋषभ। उसके बाद सर अपने एक स्पीच देंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। तेरी शान को हम सब ऊंचा उठा देंगे, जो वार करे तुझ पर सिर काट दिखाएंगे, जो वार करे तुझ पर सिर काट दिखाएंगे। हम नन्हे नन्हे बालक शत्रु न करे मुँह काला, बस सिर पर हाथ ही रख दो, बस प्यार यही मांगेंगे, बस सिर पर हाथ ही रख दो, बस प्यार यही मांगेंगे, जो वार करे तुझ पर सिर काट दिखाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया बड़े छोटे से टोन में अपने भाव बताए आपने। एक बार हमारे पीके सर के लिए ताली बजाएं जितना भी। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अपने शिक्षक गणों में से भी कोई आए। बच्चों को 2 शब्द है संस्कृत, क्योंकि मौसम के हिसाब से बच्चे और माननीय प्रिंसिपल सर, राम सेवक सर और स्टाफ के सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं नाम बोल दूँ, लेकिन बेटे हमारा तो ऐसा है कि एक बार अगर अनाउंस हो गया तो फिर तो हटने का किसी मतलब नहीं। मेरी कोई तैयारी नहीं होती, कुछ नहीं, जो बोलता हूँ ऑन द स्पॉट बोलता हूँ। तो हम 78वां स्वतंत्रता दिवस से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हमने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के कितने वीर शहीद हुए सीमा पे, कितनी बड़ी, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का फादर, तो बहुत बड़ी हमने बेटे उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है आपको फ्रीडम मिलने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि सीमा पे जितने जवान लड़ते हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ सब एक है, वहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, वहाँ सब एक है। दूसरा मतलब एक ही चीज है कि हमारा देश बचा रहना चाहिए। आपको पता है कि आप अपने घरों में बैठे, उसके लिए आपके जितने सैनिक बॉर्डर पे हैं, -35 टेम्परेचर, -50 जिसमें बर्फ जम जाती है, वो खड़े हैं, क्योंकि देश सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित रहे, आपके घर सुरक्षित रहे, वहाँ का कोई हमारे पर अटैक ना कर सके। तो बेटे मेरा मानना में ध्यान रखना है कि फौजी से बड़ा भगवान कोई नहीं है। आपने गाना भी सुना होगा, फौजी है भगवान, फौजी रबना दूर जाना है, सुना ना? हाँ, तो बेटे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज़ादी हमें मिली है, बहुत मेहनत करनी है, कष्ट सहा लोगों ने। अभी बच्चों ने आपके सामने कुछ लघु नाटिकाएं प्रस्तुत करी, उसके माध्यम से बताया कि
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उन्होंने देश में 22 साल की उसमें फांसी को हिंदू को हस्त उसमें छीन लिया। याद है सबको? गोगल को बेटा याद है? बड़े जज्बा होना चाहिए आवाज में। हाँ, अब सर ने बोला था कि सुनाना है बेटा, ज्यादा तो नहीं आता लेकिन कोशिश करता हूँ। एक गुना में पूरा पक्ष, तो आप भी साथ में गुनगुनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आप ही गाओ साथ में, अभी आता बेटा गाना बोला। वो देश है सराना का, मस्ताना का, दीवाना का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, देश है सराना का। दुश्मन के लिए तलवार है, दुश्मन के लिए किरदार है। मैदान में अगर हम टिक जाए, हिम्मत है किसी से हट जाए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई सर आना चाहे। प्यारे बच्चों, आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा पहले की बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आप ये जानते होंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पे नहीं थे उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था, हम लोग मुगलों के अधीन। जब एंड में मुगलों की पावर कमजोर हुई तो देश के ऊपर जो छोटे राजे रजवाड़े थे वे आज़ादी हुई। और चूँकि अंग्रेज यहाँ पर पहले आ चुके थे व्यापार करने के माध्यम से, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठा करके हमारे देश पर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने यहाँ जो आर्थिक क्षेत्र था, सामाजिक क्षेत्र था, राजनीतिक क्षेत्र था, उसमें उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किए और हमारे लोगों का बहुत शोषण किया। हमारे देश के अंदर चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, राजनीतिक लोग हो, सभी लोगों के अंदर उनकी नीतियों की वजह से अंग्रेज था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उन आंदोलनों को एकजुट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो अनरेस्ट था उसको एकजुट किया और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए देश में आंदोलन चला। इसके अलावा कुछ लोग धर्म दल के भी थे, जैसे भी आपने देखा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी अपने तरीके से अंग्रेजों की जड़ ही खोदने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप देखेंगे फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आता है जो 1949 में शुरू होता है, तो उसके बाद 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वो बहुत जोर शोर से आंदोलन में चलाते हैं और नारा देते हैं राइट। तो उसमें आप देखते हैं कि हमारे कम से कम हजारों लोगों ने गोलियां खाई, लाखों लोग जीत गए। तो जब हमारा इंटरनल प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा तो अंग्रेजों को जब भी पता लगा कि भाई हम भारत को जाकर काम नहीं कर सकते। और कुछ इसके अलावा इंटरनेशनल परिस्थितियाँ भी ऐसी रही कि अंग्रेज दबाव में आए। तो फिर 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो इंग्लैंड की संसद में पास हुआ और उस एक्ट के द्वारा हमारे देश को आज़ादी दे दी गई। तो आप ये समझेंगे कि अंग्रेजों में हमें वैसी आज़ादी नहीं दी, उसमें हमारे देश के नौजवानों का, हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज़ादी के इस पर्व के समय पे आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा देश गुलाम ही दूसरों का क्यों बने। हमें उन कमियों को आइडेंटिफाई करना है
इन कमियों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ और उन कमियों को अपने अंदर से, अपने देश से, अपने समाज से भगाना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का क्राइसिस हमारे देश के ऊपर ना आए। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे और इस स्वतंत्रता को आप ऐसे ही अपनी बनाए रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बेटा से बच्चों को खुश करें और बच्चे हमारे आज बड़े हैप्पी होकर सर का गाना पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जैन जी। प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व साथियों ने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस वतन पर मर मिटने वाले जवान शहीदों के प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपना अपना कर्म विधिवत करते रहें। वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार है। मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ साथियों की फरमाइश है तो गाने की 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।
इतना बढ़िया गाना सुनाया